हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8B के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इसकी थ्योरी नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहां पर बस क्लिक कर देना और इसकी रिलेटेड जो आपकी थ्योरी है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। अब इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 31 न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट 11 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले ना हम एक बार अपने जो फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर मान लेते हैं कोई भी एक रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस R है एंड अगर वो किसी सेल से कनेक्टेड है और उस सेल के अंदर अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r, तो जो अमाउंट ऑफ करंट जो इस सर्किट में से फ्लो करेगा, अगर इसका ईएमएफ E है तो दैट विल बी I इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इस तरीके से मैं अपने करंट को फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर? अब अगर मुझे टर्मिनल वोल्टेज पता करनी है, अब टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है वो वोल्टेज जो सेल के बाहर हमें मिलती है, या पोटेंशियल ड्रॉप जो मुझे सेल के बाहर मिलता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है E माइनस आई इंटू आर के। याद रखें ये वही I है जो अभी हमने डिराइव किया था। तो अगर मान लो आपके पास करंट है और उसके बाद अगर आप टर्मिनल वोल्टेज पता करना चाहते हो तो उसका तरीका यह है कि इसी करंट को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, जो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, तो भी आपको आपका टर्मिनल वोल्टेज मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपने वोल्टेज ड्रॉप पता करना है कि मतलब कितना आपका वोल्टेज इस सेल के अंदर खत्म हुआ है, अगर वो कैलकुलेट करना है तो दो तरीके ऑफ कोर्स। पहला तरीका तो आपके सामने ही है कि आप ई एफ में से जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको माइनस कर दो, एक तो ये तरीका है। दूसरा यही कि अगर आपके पास करंट पता हो तो जस्ट आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है इस करंट के साथ, तो आपको आपका वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके जो रेजिस्टेंसेस हैं वो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, जैसे कि R1, R2 और R3, तो उस केस में जो R सीरीज है वो हो जाएगा बेटा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर वो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब जैसे कि ये मैं बात कर रहा हूं लाइक दिस, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हाँ, इसमें एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो यही है कि अगर तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हर में से जो करंट है वो एक जैसा निकलता है, और अगर वो पैरेलल आपस में जुड़े हैं तो हर एक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है, जो इसका होगा वही इसका होगा वही इसका होगा, इसलिए करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें जो है मतलब ये वो फॉर्मूलाज हैं जिनके बेसिस पे ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए अब एक एक करके इसको स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल कहता है कि द डायग्राम इन फिगर शोज अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। तो आपके पास ईएमएफ दिया हुआ है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे ई है जो कि है 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दी हुई है, ठीक है, आपको दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस, और आप इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हो, ये 1 ओम है आपका। कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो मतलब REXT, ये आपको दिया हुआ है 4 ओम आपको। कहता है द एमीटर A measures the current in the circuit and the voltmeter V measures the terminal voltage across the cell. So what will be the reading of ammeter and voltmeter when the key is open? So when the key K is open, हमें पता है बेटा कि जो करंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। सो देयरफॉर मतलब पूरे सर्किट में करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। सो जो एमीटर होगी उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, जो कि आपको इस आंसर में दिया भी हुआ है।
लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस आई आर। आपका I जीरो है, इसी वजह से V जो है वो E के बराबर होगा, और E की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर 2 वोल्ट। इसलिए आपके सेकंड पार्ट में जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो 2 वोल्ट होगी। सो एमीटर की रीडिंग हो गई आपकी 0 और वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई आपकी 2 वोल्ट। चलिए अब हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और मैंने आपको अभी बताया है कि जो करंट का फॉर्मूला होता है वो E डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। तो ऐसे कंडीशन में E आपके पास जो है वो 2 वोल्ट दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 है आपका, और इंटरनल 1 है। तो मतलब 2 डिवाइडेड बाय 5, और आप अच्छी तरह जानते हो कि इसकी वैल्यू 0.4 एम्पियर होती है। क्लियर। और जहां तक टर्मिनल वोल्टेज की बात हम करें, मतलब जो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, दैट विल बी V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। अब देखो E जहां तक है वो 2 वोल्ट है, माइनस आई जो है वो 0.4 है जो मैं अभी फाइंड करके हटा हूं, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपको 1 दी हुई है। तो देखिए 2 माइनस 0.4 करूंगा तो आपका आंसर 1.6 वोल्ट आ जाएगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर ये कहता है कि ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट सप्लाई करंट थ्रू अ सर्किट in which the resistance can be changed. So a high resistance voltage is connected across the battery. So when the current is 1.5 ampere, the voltmeter reads 7.2 volt. So find the internal resistance of the battery. बहुत ही आसान ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखो आपको EMF दी हुई है जिसकी वैल्यू है 3 वोल्ट। ठीक है। फिर आपको अगर ध्यान से देखो तो टर्मिनल वोल्टेज दी हुई है, मतलब V टर्मिनल आपको दिया है 2.7 वोल्ट का। ठीक है। इसके अलावा करंट जो पास कर रहा है वो दिया हुआ जो कि 1.5 एम्पियर का करंट है जो आपका इसमें से पास कर रहा है। अब इस कंडीशन में वो मुझे कहता है कि आप अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, मतलब मुझे R फाइंड करने को बोल रहा है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ये सभी यूज हो रहे हैं वो है आपका V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। ये वो फॉर्मूला है। तो बस जी मुझे बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी रह गई है। तो देखिए सबसे पहले V है आपका 2.7, E जो है वो 3 है, माइनस I आपका 1.5 है, और साथ में आपके पास R है। तो 1.5 R विल बी इक्वल टू 3 माइनस दैट इज 2.7। तो 1.5 R is equal to 0.3. So R will be equal to 0.3 divided by 1.5. You know that this become 3 upon 15. सॉल्व करेंगे तो 0.2 ओम आपके पास आंसर आ जाता है। इजी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता कि अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि आपको ईएमएफ फिर से दिया है जो कि है 1.8 वोल्ट का, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 2 ओम दिया हुआ है, connected in series with an emitter of resistance 0.7 ohm and resistance 4.5 ohm। तो देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखते हो, ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसका अगर मैं नेट रेजिस्टेंस निकालूं तो दोनों का सम होगा। तो आप जानते हो बेटा जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आपके पास आंसर है वो आ जाता है दैट इज 5.2। ठीक है, आपके पास 5.2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज ओम। अब वो कहता कि व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर, मतलब करंट फाइंड करने को बोल रहा है। करंट होता है E डिवाइड बाय आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल दैट इज स्मॉल आर। अब E जो है 1.8 आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो 5.2, सो 5.2 आ जाएगा, प्लस इंटरनल आपको दिया हुआ है यहाँ पर दैट इज 2। ठीक है जी। सो दैट विल बिकम 1.8 डिवाइडेड बाय 7.2। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है। इट बिकम्स ऑफ कोर्स 18/72। अब आप जानते हो बेटा 18 फोर आपका 72 होता है, तो 1/4 आ जाएगा, जिसको आप 0.25 एम्पियर लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने अपना पहला पार्ट कंप्लीट करना था। फिर वो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल।
तो ये हमेशा टर्मिनल वोल्टेज की बात होती है यहाँ पर। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। E आपको 1.8 दिया है, I आप 0.25 निकाल चुके हो, और जहां तक R है स्मॉल r वो 2 आपको दिया हुआ है। तो 1.8 माइनस 0.5 मतलब इट बिकम 1.3 वोल्ट। तो इस तरीके से आपने अपना थर्ड न्यूमेरिकल करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ बैटरी ऑफ EMF 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to two resistors of resistance 3 ohm and 6 ohm in series. So find the current through the battery. बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहली बात हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि मेरे पास यहाँ पर है एक सेल जो कि है 15 वोल्ट का, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस दी है वो 3 ओम हमें दी हुई है। इसमें हमारे पास जो एक्सटर्नल है वो 3 ओम वाला है और 6 ओम वाला है जिसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो ये 3 ओम आ गया, ये 6 ओम आ गया। मैं ऐसा ड्रॉ क्यों करता हूं उसका रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि मैं ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर इनिशियल्स डाल सकता हूं कि मैं एक को R1 ले रहा हूं और एक को आपका R2 ले रहा हूं। तो क्या होता है कि उसके लिए फिर स्टेटमेंट लिखनी आसान हो जाती है, जैसे कि सिंस R1 एंड R2 आर इन सीरीज therefore R series will be equal to R1 plus R2। मतलब ये कि 3 प्लस 6 करूंगा तो आंसर यू नो दैट कि आपका आ जाता है दैट इज 9 ओम। तो यहां से आपके पास R सीरीज आ जाएगा। तो पहला पार्ट कहता है कि मुझे करंट फाइंड करो। तो करंट फाइंड करने का मतलब हुआ कि I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब 15 वोल्ट तो आपको दिया ही हुआ है, एक्सटर्नल आपका 9 है, इंटरनल आपका 3 है, तो ये बन गया 15 डिवाइडेड बाय 12। 3 से अगर देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 और ये आपके पास आ गया 4, है ना। एंड यू नो दैट कि 5/4 बेसिकली आपका होता है 1.25 एम्पियर। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट सॉल्व होता है। दूसरे पार्ट में कहता है पोटेंशियल डिफरेंस पता करो। तो देखिए अब आपको पता लग चुका है कि क्या करना है। V इज इक्वल टू ई माइनस में आई आर कर दूंगा। E आपको 15 वोल्ट दिया है, माइनस आई 1.25 इंटू आर आपको 3 यहाँ पे दिया हुआ है। बस अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और जैसे आप सॉल्व करते हैं मैं करके दिखा भी देता हूँ कि 15 माइनस 5 3 इज 15, 3 2 6 7 एंड 3, तो आपका 3.75 हो गया। एंड जब इसको करोगे तो 0.25 4 11 1.25 वोल्ट आ जाता है, जो कि हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि a cell of EMF E and internal resistance R sends current 1 ampere when it is connected to an external resistance 1.9 ohm, but it sends current 0.5 ampere when it connected to an external resistance 3.9 ohm. Calculate the value of E and R। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें एक्चुअली दो इक्वेशंस बनेगी, कैसे बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको ये तो पता कि I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। पहले केस के अंदर उसने बोला है कि आपका करंट 1 एम्पियर होगा अगर एक्सटर्नल 1.9 ओम का है तो बस इसी का फायदा उठाएंगे कि 1 इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय 1.9 प्लस आर। मुझे आर तो पता नहीं है, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, दैट विल बी ई इज इक्वल टू 1.9 प्लस आर। तो मैं इसको एज अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लूंगा। सेकेंड केस के लिए वो कहता है कि आपका करंट अगर 0.5 हो जाता है अगर इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 ओम होगा। तो ठीक है, जैसे बोला है वैसे कर दूंगा कि 0.5 इज इक्वल टू ई मुझे पता नहीं है, आर हो गया 3.9 और साथ में प्लस आपके पास यहाँ पे आर आ जाता है। आई होप ये तो क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट। गुड। तो बस अब आपने इसको इधर लेके जाना है। तो ई आपके पास आ जाता है इस केस में दैट इज 0.5 ऑफ आर प्लस दैट इज 9/45, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 1.95 यहाँ पे आपके पास आ जाता है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 हो गई। दोनों में ई है फ्रॉम 1 and 2।
फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेट कर दो तो 1.9 प्लस आर इज इक्वल टू 1.95 प्लस 0.5 आर। तो ये इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो 0.5 आर इज इक्वल टू 0.05। सो फाइनली आर आपके पास 0.1 ओम आ जाता है। बस अब कुछ भी नहीं, अब तो ये वैल्यू को अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो सीधा आंसर आ जाता है। देखिए वो आएगा आपके पास E इज इक्वल टू 1.9 प्लस 0.1, तो E आपके पास आ गया 2 वोल्ट। और इस तरीके से आपने अपना ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टू रेजिस्टर्स having resistance 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel, find the equivalent resistance। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए हमारे पास क्या है कि दो रेजिस्टर्स हैं एंड हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये है आपका 4 ओम और ये है आपका मान लेते हैं 6 ओम। क्योंकि ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वहां पे आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। एलसीएम में सीधा 24 ही ले लेता हूँ, तो ये 6 प्लस 4 दैट इज 10 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा। और अगर मैं आरपी निकालूंगा तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि बच्चे रेसिप्रोकल नहीं करते, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। दैट विल बी 24 डिवाइड बाई 10 और आंसर आ जाएगा 2.4। ठीक है, तो ओम, बिल्कुल ओम भी होगा साथ में। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, 4 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करना है। तो देखिए सबसे पहले वही सर्किट डायग्राम बनाएंगे फटाफट। सो ये है मेरा 1 हो गया, ये मान लीजिए 2 हो गए, ये आपका 3 और ये आपका 4। ये टोटल आपके 4 हैं। 2 2 2 एंड 2 ओम ईच पैरेलल में है, तो 1/RP इज इक्वल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 आपका 2 एलसीएम बनेगा, ऊपर 4 आएगा। आरपी आपके पास आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 4 मतलब 0.5 ओम। तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि यू हैव 3 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम। सो हाउ विल यू जॉइन देम सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन 1 ओम। तो क्योंकि आपको एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी वैल्यू आपके दिए गए रेजिस्टेंस से कम हो, तो उनको पैरेलल ही हमेशा कनेक्ट किया जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाने को भी बोला है। तो सबसे पहली बात ये देखिए, और यहां पर देखिए, यहां पे आ जाएगा आपके पास 2 ओम, ये आपका 3 ओम, ये आपका 5 ओम। बस जी बस टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ठीक है, एंड इस केस में आपका आ जाता है 30। मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, सो ये आ जाएगा आपके पास दैट इज 15 प्लस, अब इस केस में हो गया आपका 10 प्लस यहाँ पे 6 आपके पास आ जाएगा। सो आरपी बट आपके पास आएगा दैट इज 30 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 15 और 10 25, 25 और 6 31। ठीक है, तो जब आप सोल्व करते हो आपका आंसर 0.97 ओम आ जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि 3 रेजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम। अब देखिए मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है 2 ओम ईच। अब थोड़ा सा सोच के देखना प्लीज, इनको हम मुझे आपस में कनेक्ट करना ताकि आपका आंसर जो है वो 3 ओम आ जाए। मतलब मुझे इस 2 ओम के अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि 3 ओम बन जाए। तो ऑफ कोर्स मुझे 1 ओम फाइंड करना पड़ेगा ताकि मैं इसमें ऐड करूं तो आंसर 3 आ जाए। तो बाकी दो को मैं कैसे ज्वाइन करूं, देखो अगर मैं इनको आपस में सिंपली ऐड करता तो आंसर 4 आता है, राइट। लेकिन अगर मैं इनको पैरेलल में अगर कनेक्ट करता हूं, मतलब 1/2 प्लस 1/2 करता हूं, तो जो भी वैल्यू आएगी इन दो वैल्यू से कम ही होगी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या था, बेस्ट ऑप्शन ये है कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस मैं रख देता हूं ऐसे 2 ओम वाला,
और बाकी दो को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस। ये देखिए मैंने पैरेलल में क्या कर दिया, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका 2 ओम आ गया, ये आपका 2 ओम आ गया लाइक दिस। अब इस कंडीशन में क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, अच्छा अब सॉल्व करने का बेस्ट तरीका नाम दे देते हैं तो इजी रहेगा। R1, ये आपका R2 और ये आपका R3 हो गया। बस शुरुआत वही की R2 एंड R3 आर इन पैरेलल combination, so therefore 1 by Rp will be equal to 1 by 2 plus 1 by 2, और आप जानते हो कि LCM 2 आएगा, ऊपर भी 2 आएगा, सो फाइनली आपका जो Rp है वो आपका 1 ओम आ जाता है। नाउ Rp and R1 are in series, therefore Rs will be equal to Rp plus R1, जिसकी वजह से बेसिकली 2 ओम प्लस 1 ओम होगा एंड फाइनली आंसर आपका 3 ओम आ जाता है। तो यही चाहिए था और हमने कर भी दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहते हैं कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। हमेशा याद रखिए कि अगर आपके कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज हो और पैरेलल हो तो पहले प्लीज पैरेलल वाले आर्म्स को सॉल्व करना, लेकिन अगर इस पैरेलल वाले आर्म में भी अगर मान लो कोई ऐसा रेजिस्टेंस लगा होता तो पहले मैं इनको सीरीज को सॉल्व करके पैरेलल सॉल्व करता और तब जाके फाइनल रिजल्ट पे आता। मतलब ये कि जो पैरेलल वाले आर्म्स होते हैं पहले उसको सॉल्व करना चाहिए, तो प्लीज इस बात का हमेशा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब कुछ भी नहीं, बस ये दोनों आपके पैरेलल में है। बेस्ट ऑप्शन है कि पहले आप प्लीज इसको अपने पेपर में ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करने के बाद वही बात कि इनके नाम रख लेना कि R1 है, दिस इज R2, ये आपका R3 है, तो ये आपका R4 है, ठीक है। शुरुआत आप वैसे ही कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंस R3 एंड R4 आर इन पैरेलल combination, therefore 1 by Rp will be equal to 1 by 2 plus 1 by 2। आपको मैंने बताया ना नीचे आपका 2 आएगा ऊपर भी 2 आएगा, तो बेसिकली Rp आपका 1 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंस Rp R1 and R2 are in series, therefore Rs will be equal to Rp plus R1 plus R2। तो बस जी अब आपने क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 2, आंसर आपके पास 5 ओम आ जाता है। क्लियर? तो चलिए अब हम आज के लेक्चर का जो आखिरी न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। कहता है अ कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर इन सीरीज, 4 सिमिलर सेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, so if the resistance of each resistor is 2 ohm, find the resistance of the combination। so पहले तो मैं आपको दिखा दूं ये दिखता कैसे है। एक्चुअली में ये बात हो रही है इसकी, ये देखिए, ये देखिए ऐसे 4 आपके लगे हैं पैरेलल में, ठीक है। तो ऐसे 4 आपके लगे हैं क्या, आपके पैरेलल में। तो मैंने कहा ना कि मुझे इन पैरेलल को सॉल्व करना है, लेकिन तब तक नहीं जब तक एक आर्म में एक रेजिस्टेंस ना बच जाए आपका। तो पहले हमें आर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अगर देखा जाए तो सब 2 हैं आपके, 2 2 2। मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक आर्म में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा तभी मैं पैरेलल में आपस में सॉल्व कर सकता हूं। तो क्योंकि तीनों आपके सीरीज में है तो ऑटोमेटिकली बेटा इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, इसका सर्किट बनेगा कि तीनों आपके सीरीज में है, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, तो यहां पर बेटा आपके पास 6 ओम आ जाएगा। वैसे नीचे वाले आर्म में भी आपका क्या आएगा, 6 ओम आ गया, इसके नीचे वाले में भी बेटा क्या है 6 ओम है, और उसके नीचे वाले में भी क्या आएगा आपका 6 ओम आ जाएगा। तो देखिए क्योंकि मैंने इनके इंडिविजुअल आर्म सॉल्व कर लिए और अब ये एक आर्म में एक रेजिस्टेंस रह गया है, तो अब मैं इनको पैरेलल में सॉल्व कर सकता हूं। तो बस 1 बाय आर पी
इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 एंड 1/6 आपका ऐसे करके मैं इसको ऐप में ऐड कर दूंगा। एलसीएम मैंने बेटा ऑब्वियस 6 लूंगा यहाँ पर, तो ऊपर आपका 4 आ जाएगा। अब आरपी बेटा आपका हो गया 6 डिवाइड बाई 4, कैंसिल करेंगे दैट विल बी 3/2, जिसको हम 1.5 ओम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये वाला अपना न्यूमेरिकल करना था। आई होप आपको आज के न्यूमेरिकल्स और उनके सॉल्यूशन समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने एक्सरसाइज 8B के जो पहले 11 न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके जो नेक्स्ट 10 न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।